वेलकम फ्रेंड्स, ये HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स का 7th और लास्ट एपिसोड है। इसमें मैं आपको HTML फॉर्म्स बनाना सिखाऊंगा जिससे हम यूजर से इनपुट ले सकें और उसको फ्यूचर यूज के लिए सेव और स्टोर कर सकें। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कोड विद विवेक। इस एपिसोड में हम एपिसोड 3 की साइट पे ही बिल्ड अपॉन करेंगे। एपिसोड 3 में हमने द सफारी करके एक साइट बनाई थी जिसमें कि हमने कुछ ऑप्शंस दिए थे यूजर को। अफ्रीकन सफारी, ऑस्ट्रेलियन सफारी के बारे में डिटेल्स हमने वहां पे लिस्ट किए थे। तो ये जो आपका द सफारी साइट थी उसको अगर हम व्यू करते हैं तो इसमें टॉप पे एक बैनर था और नीचे अफ्रीकन सफारी और ऑस्ट्रेलियन सफारी के लिंक्स थे। इन केस हम अफ्रीकन सफारी में एंटर करते हैं तो वहाँ के एनिमल्स के बारे में कुछ डिटेल्स थी और इन होम पे आके हम फिर से अफ्रीकन या ऑस्ट्रेलियन सफारी के बीच में से चूज कर सकते हैं। अब इस सफारी वाली साइट में हमने यूजर के लिए एक टूर बुक करने का ऑप्शन लगा दिया। अगर आप देख पा रहे हैं तो द सफारी हेडिंग के नीचे बुक अ टूर करके लिंक है। इस लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक फॉर्म ओपन हो जाता है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इनपुट लेने के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इस फॉर्म को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो पहला नेम, सो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ नेम, प्लीज एंटर एन ईमेल। यहाँ पे मुझे एक ईमेल एंटर करना है। मोबाइल नंबर मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, जो भी नंबर मेरा है वो नंबर यहाँ एंटर कर सकता हूँ मैं। एड्रेस मुझे देना है यहाँ पे, सिटी, स्टेट और कंट्री। सो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पे जिसके अंदर कंट्री सिलेक्शन ले सकते हैं हम कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है जो यूजर बुक कर रहा है, बुकिंग इंडिया, कनाडा, सो ऑन। वी कैन सेलेक्ट अ कंट्री। डेस्टिनेशन, अब आपने ये देखा कि सफारी वाले में दो टूर ऑप्शंस हैं, अफ्रीकन सफारी और ऑस्ट्रेलियन सफारी। तो ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया एज अ डेस्टिनेशन सेलेक्टेबल है। ये जो इनपुट कंट्रोल्स हैं इसमें आप ध्यान से देखेंगे अगर तो अफ्रीका क्लिक करने पे आपका ऑस्ट्रेलिया डीसेलेक्ट हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करने पे अफ्रीका डीसेलेक्ट हो जाता है। इसे हम रेडियो बटन्स कहते हैं। तो ये HTML इनपुट कंट्रोल्स को हम रेडियो बटन्स कहते हैं। और जो हमने नेम, ईमेल वगैरह सब हमने टाइप किया वो टेक्स्ट बॉक्स टाइप इनपुट कंट्रोल्स हैं। नीचे आपका ऑप्शन है टूर ऑप्शंस, डेडिकेटेड गाइड एंड आउटडोर कैंपिंग। अब जब हम क्लिक करते हैं तो वहां पे एक टिक मार्क लग जाता है और हम दोनों ऑप्शंस को सेलेक्ट या डीसेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के इनपुट कंट्रोल्स को हम चेकबॉक्स कंट्रोल बोलते हैं। और इसके नीचे एक कंट्रोल है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। इनिशियली यहाँ पे 1 वैल्यू पहले से ही है और हम इसको अप या डाउन बटन से या डायरेक्ट टाइप इन करके कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अल्फाबेटिकल वैल्यू यहाँ पे हम टाइप नहीं कर पाएंगे, अगर टाइप भी करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी। और उसके नीचे हम देख रहे हैं कमेंट्स, सजेशंस के लिए हमारा मल्टी लाइन बॉक्स है जिसे कि हम टेक्स्ट एरिया कंट्रोल कहते हैं HTML के बीच में। तो यहाँ पे मल्टीपल लाइंस हम टाइप कर सकते हैं। सो हम टाइप करके देखते हैं यहाँ पे कुछ भी आप, दिस इज माय सजेशन फॉर द टूर बुकिंग पेज। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके 4 लाइंस यहाँ पे विजिबल हैं। ये भी हम कंट्रोल कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करने पे आपका ये पेज जो है ये आपको कोई भी अगर आपकी इनपुट में एरर्स होंगे उनको पॉइंट आउट करेगा। अगर एरर्स नहीं होंगे तो आपका जो भी डिजायर्ड मोड है ये आपको ईमेल चली जाएगी या आपको डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। ये आपका बैकएंड डिसाइड करेगा, आपकी प्रोसेसिंग फाइल ये डिसाइड करेगी कि ये कैसे बिहेव करेगा। तो आइए अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और देखते हैं कि किस तरह से मार्कअप लिख के हमने ये फॉर्म के इनपुट एलिमेंट्स क्रिएट किए। सो booking.html करके ये फाइल हमने जो क्रिएट की है फॉर्म के इनपुट्स लेने के लिए। इसमें जब हम ऊपर से बॉडी एलिमेंट को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे पेज का बैनर है और उसके नीचे बुक अ टूर हमारा हेडिंग लेवल 1 है और नीचे हमारा डिटेल है जो कि टेबल के साथ हमने पूरा अलाइनमेंट और प्लेसमेंट इसका कंट्रोल किया हुआ है। तो जो पहले एपिसोड में मैंने आपको टेबल्स अच्छे से एक्सप्लेन किए थे वो नॉलेज यहाँ पे आपकी यूज होगी। तो फॉर्म एलिमेंट के बीच में आपने टेबल के थ्रू ये सब कुछ कंट्रोल किया है। तो हम देखते हैं कि टेबल हमने स्टार्ट किया, टेबल विड्थ इक्वल टू 60%, अलाइन इक्वल टू सेंटर
और उसमें हमने कैप्शन दिया रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और एक फॉर्म टैग हमने स्टार्ट किया, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट एक्शन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अभी तक मैंने कुछ नहीं दिया है, क्योंकि इस एपिसोड में हम फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे और अब इसके आगे मैं आपको वीडियोस दूसरी लिस्ट में आपको वीडियोस अवेलेबल करूंगा जिसके अंदर आप फॉर्म को प्रोसेस करना भी सीखेंगे। तो हमारा बहुत जल्दी ही PHP वाला कोर्स आने वाला है जिसके अंदर आप प्रॉपर फॉर्म प्रोसेसिंग सीखेंगे। तो ये अभी आप फ्रंट एंड के बारे में, फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सो फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट और उसके बाद हम टेबल की रोज और टेबल की डिटेल वैल्यूज के साथ, टैग्स के साथ इसका लेआउट कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला टेबल रो के बीच में आप देख रहे हैं कि लेबल फॉर इक्वल टू कस्टमर नेम। सो जो हमारे इनपुट एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए हमें लेबल्स यूज करने पड़ते हैं और जो लेबल है उसके अंदर एक एट्रीब्यूट हम देते हैं कि किस इनपुट एलिमेंट के लिए ये लेबल हमारा डिफाइंड है। सो यहाँ पे आप नीचे सेकंड टेबल डिटेल को देखेंगे तो आपका इनपुट टाइप टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू कस्टमर नेम। तो इससे पहले जो लेबल था वो इसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए डिफाइंड था, तो इसलिए लेबल के फॉर एट्रीब्यूट में हमने कस्टमर नेम वैल्यू वहां पे स्पेसिफाई की। सो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू कस्टमर नेम, प्लेस होल्डर इक्वल टू प्लीज एंटर नेम एंड रिक्वायर्ड, आगे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट भी है। तो ये सारे मैं आपको एक एक करके यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। इनपुट टैग में डिफरेंट टाइप्स होती हैं कंट्रोल्स की, तो उनमें से एक टाइप है टेक्स्ट। सो हमने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू कस्टमर नेम। नेम एट्रीब्यूट ये डिफाइन करता है कि जब ये फॉर्म को हम सबमिट करते हैं तो जो प्रोसेसिंग वाला जो इसका कोड होता है वो इस वैल्यू को किस नेम से एक्सेस करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, इसे आपको अच्छे मीनिंगफुल नेम देना चाहिए ताकि आपका प्रोसेसिंग कोड भी आप मीनिंगफुल वे में लिख सको। सो नेम इक्वल टू कस्टमर नेम। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट ये डिफाइन करता है कि जब तक हमारे कंट्रोल में कुछ टाइप वैल्यू नहीं की गई तब तक कंट्रोल में क्या विजिबल होगा। जनरली ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट जो है ये लाइट से ग्रे कलर में आता है, जो आपको ये दिखाता है कि अभी तक इस कंट्रोल में आपने कुछ भी टाइप नहीं किया। जैसे आप फर्स्ट की पंच इन करते हैं तो प्लेस होल्डर वाला टेक्स्ट ऑटोमेटिकली वहां से हाइड हो जाता है और आपकी फर्स्ट की जो प्रेस्ड है वही आपको कंट्रोल में नजर आती है। सो प्लेस होल्डर इक्वल टू प्लीज एंटर नेम, आप इसकी जगह एंटर नेम या जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप कर सकते हैं। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ये डिफाइन करता है कि जब फॉर्म सबमिट होता है तो आपके रिक्वायर्ड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ब्लैंक नहीं हो सकते। इनकेस आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये फॉर्म प्रोसेसिंग के टाइम आपको एक एरर मैसेज देगा। अब हम जाके अपने फॉर्म में ये ट्राई करते हैं, हम नेम वाले एलिमेंट को ब्लैंक करके फॉर्म को सबमिट करने का ट्राई करते हैं। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक पॉपआउट मैसेज आ गया, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। सो इसी तरीके से जिस भी फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हमारा स्पेसिफाइड होगा उस फील्ड में ब्लैंक वैल्यू अलाउ फॉर्म सबमिशन के टाइम नहीं होगी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कंट्रोल जो हमारा है वो ईमेल है। ईमेल इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, नेम इक्वल टू ईमेल, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू प्लीज एंटर ईमेल। सो इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल से आपका ईमेल का फॉर्मेट ये चेक करता है फॉर्म सबमिशन के टाइम। तो हम ईमेल का कुछ गलत फॉर्मेट देके यहाँ पे ट्राई करते हैं। लेट्स गिव जस्ट अ पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस। तो मैंने एजुप्रो टाइप कर दिया और जब फॉर्म को मैं सबमिट करूंगा तो मुझे यहाँ पे ईमेल के फॉर्मेट के रिगार्डिंग एरर मैसेज देगा। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, एजुप्रो इज मिसिंग एन @। सो इस तरीके से इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल ये कंट्रोल करेगा कि प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट में ईमेल एड्रेस यूजर ने टाइप किया है या नहीं। और साथ में ही मैंने यहाँ पे एक प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड दे दिया, प्लेस होल्डर भी दे दिया और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट भी दे दिया ताकि ईमेल के बिना ये फॉर्म सबमिशन एक्सेप्ट ना करे। उसके बाद हम देखते हैं मोबाइल नंबर के लिए हमने एक फील्ड दिया मोबाइल, इनपुट टाइप इक्वल टू TL टेलीफोन के लिए शॉर्ट है, नेम इक्वल टू मोबाइल, पैटर्न इक्वल टू 0 to 9 और करली ब्रेसिस में 10, प्लेस होल्डर इक्वल प्लीज एंटर मोबाइल, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट भी यहाँ स्पेसिफाइड है। सो टाइप इक्वल टू TEL टेलीफोन से क्या होता है कि जब मोबाइल्स पे ये साइट ओपन की जाती है तो मोबाइल में जब ये क्लिक किया जाता है इस फील्ड के ऊपर तो न्यूमेरिक कीपैड वहां पे डिस्प्ले हो जाता है और नंबर्स ही एक्सेप्ट करता है वहां पे। सो इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं इनपुट की टाइप। और जो यहाँ पे हम देख रहे हैं पैटर्न इक्वल टू 0 to 9 और करली ब्रेसिस के अंदर 10 मीन्स कि ये 10 प्लेसेस एक्सेप्ट करेगा और ऑल प्लेसेस हैव टू बी, ऑल वैल्यूज हैव टू बी फ्रॉम 0 to 9। अब हम यहाँ पे एरर जनरेट करके देखते हैं।
जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने 94191 के बाद 5 टाइम्स एक्स टाइप कर दिया, तो जब मैं इस सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे ईमेल एड्रेस का अभी तक एरर आ रहा है, उसे रिमूव करते हैं पहले, और फिर मैं क्लिक करता हूं तो प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, तो ये ऑल डिजिट्स ही एक्सेप्ट करेगा। सो लेट अस ट्राई दिस आउट। मैंने यहाँ पे 9 डिजिट्स दे दिए, फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर प्लीज मैच द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, मीन्स की 10 डिजिट्स। सो अब 10 डिजिट्स कंप्लीट करने पे सबमिट करता हूं तो मैं देखता हूं कि ये एक्सेप्टेबल है, और उसके बाद सिटी ऑफ रेजिडेंस पे आके यहाँ पे हमें एरर मैसेज आ रहा है, तो सिटी ऑफ रेजिडेंस भी हम फिल इन कर देते हैं। लेट्स फिल इट आउट। और फिर स्टेट भी हमें फिल करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज ये एरर क्रिएट करेगा। और कंट्री ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, हमने डेस्टिनेशन भी चूज कर रखा है, और टू और ऑप्शंस जो हैं वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है तो हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं बिना किसी को टिक किए। नंबर ऑफ मेंबर्स हमने स्पेसिफाई करने हैं, और कमेंट्स भी रिक्वायर्ड नहीं है, हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब हम सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो कोई भी एरर मैसेज नहीं आया और फॉर्म ब्लैंक हो गया। मींस ये डाटा जो है ये प्रोसेसिंग वाले पेज को सबमिट हो गया, और प्रोसेसिंग वाला पेज ये डिफाइन करेगा कि ये डाटा ईमेल के पैटर्न पे जाएगा या ये डाटा हमारे डाटाबेस में स्टोर होगा। तो ये हमारा फॉर्म अब कंप्लीट है। हम मार्कअप में फिर से चलते हैं और बाकी वाले कंट्रोल्स को स्टडी करते हैं। सो यहाँ पे मोबाइल नंबर के डिफाइन करने के बाद हम देख रहे हैं कि एड्रेस इज जस्ट लाइक अ प्लेन टेक्स्ट कंट्रोल, और वहाँ भी प्लेस होल्डर है और रिक्वायर्ड वैल्यू 2 है। सिटी भी इसी तरह से एक इनपुट टेक्स्ट कंट्रोल है विद द प्लेस होल्डर एंड द रिक्वायर्ड वैल्यू। और जो कंट्री है वहाँ पे हम एक नया कंट्रोल सीखने जा रहे हैं जिसे हम सेलेक्ट लिस्ट कहते हैं। सो इस कंट्रोल को स्टार्ट हम करते हैं सेलेक्ट टैग के साथ, और बीच में नेम एट्रीब्यूट में जो भी हम वेरिएबल नेम देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे देते हैं। और इसके बीच में ऑप्शन करके एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर हम उसकी डिफरेंट ऑप्शंस जो ड्रॉप डाउन में नजर आती हैं वो हम डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू इंडिया, वैल्यू इक्वल टू कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके एंड यूएसए। सो इस तरीके से हम जितने भी ऑप्शंस इसमें ऐड करेंगे वो सारे हमारी सिलेक्ट लिस्ट में नजर आएंगे, और इनकेस हमें कोई ऑप्शन रिमूव करना है तो वो रिमूव भी हम कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कंट्रोल है वो हमारा कंट्रोल जो है वो एक रेडियो बटन कंट्रोल है, जिसमें टाइप इक्वल टू रेडियो हम डिफाइन करते हैं, और नेम दोनों रेडियो बटन्स का हमें सेम रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों में से एक ही हमें चूज करना है। सो नेम इक्वल टू डेस्टिनेशन दोनों केस में सेम। वैल्यू डिफरेंट रहेगी, जो भी सिलेक्टेड वैल्यू है उसी के हिसाब से वैल्यू इक्वल टू अफ्रीका और वैल्यू इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है टू और ऑप्शंस, जिसके अंदर कि हम चेक बॉक्स टाइप कंट्रोल ले रहे हैं, उसमें इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इक्वल टू गाइड, डेडिकेटेड गाइड, और दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इक्वल टू कैंपिंग, आउटडोर कैंपिंग। और उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्रोल है उसमें इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, नेम इक्वल टू मेंबर्स, वैल्यू इक्वल टू 1। सो टाइप इक्वल टू नंबर लेने से क्या होता है कि जो हमारा इनपुट कंट्रोल है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज ही एक्सेप्ट करता है, वहां पे लेटर्स वो एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरा वैल्यू इक्वल टू 1 एट्रीब्यूट से डिफॉल्ट वैल्यू, जब ये फॉर्म फर्स्ट टाइम ओपन होगा तो उसमें 1 वैल्यू नजर आएगी जो हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस यहां पे कर लिया है। सो नेक्स्ट कंट्रोल जो है हमारा जो कि टेक्स्ट एरिया कंट्रोल है, जिसमें कि मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट हम दे सकते हैं। उसके 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है रोज और एक होता है कॉलम्स। रोज से कितने नंबर ऑफ रोज मुझे डिस्प्ले होंगे स्क्रीन पे वो डिफाइन किया जाता है, और कॉलम्स से कितने विजिबल कॉलम्स होंगे वो हम डिफाइन करते हैं। तो यहां पे मैं देख रहा हूं टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल टू कमेंट्स, रोज इक्वल टू 4, कॉलम्स इक्वल टू 40, प्लेस होल्डर इक्वल टू कमेंट्स ऑब्लिक सजेशंस। सो प्लेस होल्डर यहां भी नजर आ रहा है, जब तक यूजर कुछ टाइप नहीं करेगा वहां पे प्लेस होल्डर में वैल्यू रहेगी। एक चीज मैं यहां पे स्पेसिफाई करना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं कि प्लेस होल्डर का कंटेंट सिर्फ हमें नजर आता है इनकेस हम फॉर्म को सबमिट करते हैं और कोई हमारा ब्लैंक रहता है, जैसे कमेंट सजेशन में हम ब्लैंक छोड़ते हैं, तो ये जो प्लेस होल्डर में कमेंट सजेशंस लिखा है ये मेरे बैकएंड पे नहीं जाता, तो उस केस में ब्लैंक वैल्यू ही जाएगी अगर मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप नहीं करता। सो नेक्स्ट जो हमारा इनपुट कंट्रोल है वो एक सबमिट टाइप का कंट्रोल है, जो कि एक फॉर्म को सबमिट करने के लिए यूज किया जाता है। सो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट डिटेल्स। सो यहां पे हम और एक नई चीज जो टेबल्स के बारे में जो ऑलरेडी हम सीख भी चुके हैं, कॉलम स्पैन वैल्यू टेबल, कॉलम स्पैन इक्वल टू 2, अलाइन इक्वल टू सेंटर। मींस ये वाला जो टेबल का रो है इसके अंदर जो ये टेबल डिटेल है ये दोनों कॉलम्स को कवर करेगा, इसलिए कॉलम स्पैन इक्वल टू 2। सो सबमिट बटन पे क्लिक करने पे
फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में जो भी डिफाइंड होता है, हमारे फॉर्म का सारा डाटा उस पर्टिकुलर यूआरएल पे सबमिट हो जाता है, और वो यूआरएल ये डिफाइन करता है कि फॉर्म का डाटा प्रोसेस होके हमें ईमेल की फॉर्म में आएगा या बैकएंड में हमारे डाटाबेस पे सेव होगा। अब हम फेमिलियर हैं, फॉर्म बिल्ड करने से फेमिलियर हैं, जो प्रोसेसिंग है बैकएंड की वो हम अपने डिफरेंट वीडियोस में फर्दर सीखेंगे। तो आप चैनल के साथ ट्यून्ड इन रहिए ताकि आप वो वीडियोस भी देख सकें। इस फॉर्म को इम्प्रूव करने के लिए आप डिफरेंट टूर ऑप्शंस के प्राइसिंग भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ड्रॉप डाउन फॉर्म में टूर ऑप्शन के साथ ही जहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है उसे आप रेडियो बटन से कन्वर्ट करके अफ्रीकन/ ऑस्ट्रेलियन डेस्टिनेशन की जगह पे ड्रॉप डाउन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसमें आप साथ में ही ड्रॉप डाउन में उस टूर की मॉनेटरी वैल्यू भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही में आप इस वेबसाइट पे एक फीडबैक फॉर्म भी बना सकते हैं, जिसमें कि यूज़र जो वेबसाइट विजिट कर रहा है या जो कस्टमर है जो ऑलरेडी सर्विसेज यूज़ कर चुका है, वो यहाँ पे साइट पे आके कंपनी के बारे में कुछ फीडबैक प्रोवाइड कर सके। तो आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, आप जनरली देखा होगा वहाँ पे इंक्वायरी फीडबैक फॉर्म्स होते हैं। तो नाउ यू आर वेल इक्विप्ड, आप इस तरह के फॉर्म अपने एंड से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे हिट जरूर करें। फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में और गेन करते हैं न्यू कोडिंग स्किल्स।